अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाए तो उसको किस तरीके से डील किया जा सकता है और ये क्यों होता है। तो दौरान प्रेगनेंसी बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर लेता है। ये हालत हाइपरटेंशन कहलाती है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दौरान हमल बहुत सी वजूहात की वजह से जो है ना पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की कुछ वजूहात जो है ना वो हो सकती हैं और कुछ नहीं भी हो सकती। बगैर किसी मालूम वजह की भी ब्लड प्रेशर में जो है ना बाज़-औक़ात इजाफा हो जाता है, यानी पेशेंट का कोई वजह भी नहीं होती और उसका प्रेगनेंसी के अंदर उसका ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई होना शुरू हो जाता है। कई हालतों में हामला का जो है ना ब्लड प्रेशर पहले ही वो हाई होना शुरू हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी से पहले भी होते हैं और प्रेगनेंसी में उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो ये एक सूरत हाल जो है ना ये बहुत सीरियस होती है। ऐसी हालत की अगर प्रेगनेंसी के अंदर आपको बीपी हाई हो जाए बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि पेशेंट को प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, फिर जब डिलीवरी हो जाए पेशेंट की तो वो ठीक हो जाता है। फिर जब वो कंसीव कर लेती है तो उस दौरान जो है ना ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, यानी वो हालत हमल के दौरान जो है ना लौट आती है, यानी वापस आ जाती है उस तरह की। तो निज़ाम दौरान खून में कोई ख़राबी या जो है ना ब्लड प्रेशर के बढ़ने की जो है ना वो भी बायस बनती है। अगर आपका जो निज़ाम खून है या जो है ना आपकी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, यानी या जो है ना आपकी ब्लड में क्लॉट्स बन गए, यानी आपका ब्लड जो है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो ऐसी दौरान भी जो है ना पेशेंट की ब्लड प्रेशर वो जो है ना हाई हो सकता है। और दौरानी हमल जो है ना हार्मोन की कुछ तब्दीलियों की वजह से भी जो है ना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, यानी ज़ाहिर है जब कंसीव हो जाता है तो हार्मोनल चेंजेस तो वैसे भी आती रहती हैं, तो उसकी जो है ना चेंजेस की वजह से या जो है ना उसमें कुछ गड़बड़ आ जाए तो उसकी वजह से भी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो सकता है। गुर्दे की किसी बीमारी की वजह से, यानी अगर पेशेंट की गुर्दे में कोई ख़राबी है तो उसकी वजह से भी, और या अगर जो ज़ख़ीरे मादे हैं ना, यानी गुर्दे की ख़राबी ही की वजह से वो नहीं खारिज हो रही है, ये यानी वो यूरिन के ज़रिए नहीं खारिज हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को भी जो है ना उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ज़्यादा चिकनाई के इस्तेमाल जो है ना या जो है ना कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, तो उसकी वजह से भी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है। तो और या अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो वो ख़बर सुन के भी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है। लेकिन प्रेगनेंसी में चूँकि हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकते हैं, तो इसलिए जो ज़्यादा हमल में जो है ना हर तरह की टेस्ट करवाने चाहिए और ज़्यादा चिकनाई की चीज़ें जो है ना उसको नहीं इस्तेमाल करवाना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जो है ना वो लाजमी अपना करवाना चाहिए और अपने कोलेस्ट्रॉल को जो है ना वो कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम इलाज की तरफ चले कि अगर प्रेगनेंसी में किसी मरीज़ा का जो ब्लड प्रेशर है, यानी जो हाइपरटेंशन है वो ज़्यादा लेवल पर है, तो उसको हम किस तरह से कम करेंगे और पेशेंट को हम कौन सा जो है उसका इलाज है वो करवाएंगे और जो है ना किस तरीके से उसको परहेज़ बताएंगे। तो मरीज़ की जो खुराक है उसमें सबसे पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि वो जो उसमें नमक है वो कम कर दें, ताज़ा फल और दूध का इस्तेमाल कराएं, और दूध इस्तेमाल करें कि दूध के ऊपर जो बलाई होती है वो हटाए ताकि जो चिकनाहट है वो उससे ख़त्म हो जाए। और मरीज़ा को जो है ना मुकम्मल आराम जो है ना वो फ़राहम की जाए और ज़्यादा परेशानी की हालत से जो है ना उसको बचाया जा सके। अगर हम मेडिसिन की बात करें कि अगर किसी पेशेंट का जो है ना बीपी हाई हो रहा है तो उसको हम फिर कौन सी मेडिसिन दे के जो है ना उसको आराम दे सकती है, यानी उनका जो बीपी है वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें गोली आती है टैबलेट अल्डोमेट 250 mg, यानी ये पेशेंट को एक रोज़ाना आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर इंजेक्शन की बात करें तो मिथाइल डोपा जो इंजेक्शन है वो भी आप पेशेंट को लगा सकते हैं अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। एडल्ट गोलियां भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये प्रेगनेंसी में क्योंकि सेव है तो सबसे सेव जो मेडिसिन है वो ये मैंने आपको 3-4 मेडिसिन के नाम बताई, ये आपको प्रेगनेंसी में देना चाहिए। फिर भी
بلڈ پریشر ہائی ہونے کا جو سبب ہے وہ معلوم کر کے تو اس کا ہی علاج کرانا چاہیے۔